हमारे साथ एक और डॉक्टर आशीष वशिष्ठ ईएनटी सर्जन मणिपाल अस्पताल से जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक सवाल आपसे कॉमन पूछ लेता हूं मैं कि एक ऐसे दौर में जब बच्चों को लेकर बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, वैक्सीनेशन की देश में काफी कमी है और आज 4,500 से ऊपर मौतें हुई हैं, ऐसे में जो दर्शक आपको सुन रहे हैं उन्हें आप कोरोना को लेकर क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो कैसे अपने आप को सेफ रखें इस पैंडेमिक के दौर में? देखिए, अभी तक तो हमारे पास थैंकफुली एविडेंस यही है कि बच्चे बहुत सीवियरली अफेक्टेड जनरली नहीं होते। दो रिसेंटली कुछ हॉस्पिटल्स में एडमिशन्स हुए हैं, बच्चे बीमार भी हुए हैं, बट अनलाइक एडल्ट्स बच्चे जल्दी रिकवर भी हुए हैं और बच्चों के अंदर मोर्टेलिटी रेट भी बहुत कम है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। और कुछ बच्चे जो डायबिटिक हैं या उन्हें कोई एग्जिस्टिंग डिसऑर्डर्स हैं या कोई ट्यूमर्स हैं जिनके लिए उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, इन बच्चों को खासी देखरेख की जरूरत है बिकॉज इन बच्चों में रिस्क ज़्यादा है। जस्ट लाइक जो बच्चे क्रोनिक डिसऑर्डर्स हैं, बच्चों की बहुत बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका इलाज सालों सालों चल रहा होता है। कुछ ब्लड कैंसर्स होते हैं, कुछ बच्चों को ट्रांसप्लांट हो चुके होते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट या लिवर ट्रांसप्लांट या बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इस तरह के बच्चे। या कुछ बच्चे जो बचपन से जिनको डायबिटीज़ होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ जो होता है, इस तरह के इन बच्चों में खासा ध्यान रखने की ज़रूरत है बिकॉज इन बच्चों में काफ़ी बार स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए या कुछ और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग्स दिए जाते हैं। और डायबिटीज़ भी कभी कभी इतना फ्लक्चुएट करता है कि ब्लड शुगर बहुत हाई होते हैं, बट अगर हम रोज ना चेक करें हमको नहीं पता चलता। उस कंडीशन में कोविड की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, निमोनिया हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है और कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। so, इन सब कैटेगरी के बच्चों में जहाँ एग्जिस्टिंग इलनेसेस हैं, जिनका इलाज चल रहा है, जिनके हॉस्पिटल विजिट्स हो रहे हैं, थैलेसीमिया हो गया, इनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए, ऐसे किसी भी बच्चे में या स्पेशल नीड्स के बच्चों में रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा है एज ऑफ नाउ। इन नॉर्मल किड्स अभी भी हम देख रहे हैं कि रिस्क कम है, बच्चों को बुखार हो रहा है, CRP बढ़ रहा है और बीमार भी हो रहे हैं, बट जनरली व्हाट वी हैव सीन सो फार एटलीस्ट इन आवर ओन स्मॉल एक्सपीरियंस आई मे से दैट दे रिकवर फास्ट, वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं। एडल्ट्स की तरह लंबा कोर्स नहीं होता। ठीक है, अगले कॉलर जो हमारे साथ है सुशील कुमार जी हैं कानपुर से। सुशील जी, सवाल पूछिए अपना। सर, हमारी बेटी डोमसेड है तो क्या उसके वैक्सीन लग सकती है? डॉक्टर गुप्ता। टॉन्सिल है ना, बता रहे? जी सर। हाँ, तो अगर टॉन्सिल है, एलर्जिक राइनाइटिस है, थायराइड है, किसी को अगर कोई और भी प्रॉब्लम है तो इसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं, कोई मनाही नहीं, वैक्सीन तुरंत लगना चाहिए। बिल्कुल ऐसे बच्चों को और ज्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के, अगर इन्फेक्शन होता तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, तुरंत वैक्सीन लगाएं जब भी मौका लगे। जी, अगले कॉलर हमारे साथ ईश्वर जी हैं मध्य प्रदेश से। सवाल पूछिए सर। हाँ सर, मैंने एक टीका लगाया पहला कोविड-19 का, कोविशील्ड। जी जी जी, वो टीका लगने के बाद मुझे 2 दिन बुखार आया था जी। तो वो बुखार तो ठीक हो गया, लेकिन क्या मैं वो टीका लगने के बाद जो नया आ रहा है वो टीका लगा सकता हूँ? जी डॉक्टर आशीष, ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में है क्योंकि चाहे स्पुतनिक वी की बात की जाए या कोवैक्सीन को लेकर बात की जाए, उसके रिजल्ट या टेस्ट जिस तरह से उसके बारे में बात हो रही है, कह रहे हैं थोड़ी बेटर है, तो बहुत सारे लोग क्या स्विच करने के जो प्लान बना रहे हैं ये सही होगा, गलत होगा? जरा इस बारे में थोड़ी राय दे दीजिए। ये बिल्कुल गलत होगा और इसको हम बिल्कुल स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं करते। आपको जो भी प्राइमरी वैक्सीन लगाया है, वेदर इट इज कोवैक्सीन और कोविशील्ड, आपको सेकेंड वैक्सीन भी वही लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप वो वैक्सीन नहीं लगाते, कोई और लगाते हैं तो दोनों खतरे होते हैं। एक तो आपको इम्यून रिएक्शन का खतरा भी होता है, आपको वैक्सीन रिएक्ट कर सकती है। दूसरा, आपकी जो इम्यूनिटी बननी चाहिए थी वो उतनी स्ट्रांग नहीं बनती है बिकॉज पहले एक वैक्सीन कुछ और काम कर चुकी है, आप जो वैक्सीन ले रहे हैं वो कुछ और है। तो वी डू नॉट रिकमेंड कि आप वैक्सीन को मिक्स करें। वैक्सीन्स आर वेरी सीरियस ड्रग्स एंड दे मस्ट नॉट बी, इनको उस तरह से ना सोचें कि कोई दवाई है अच्छे ब्रांड की या खराब ब्रांड की, ऐसा नहीं है। हर वैक्सीन की अपनी इफेक्टिविटी है और अभी इट इज अगेन बहुत जल्दी है कहने के लिए, चाहे स्पुतनिक हो या कोई भी हो, कि कितनी इफेक्टिविटी है। अभी तो इंडिया में आएगी, लगेगी लोगों को। रशिया के अपने क्लेम्स हैं 90% के, और जब तक कि मास पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं होती, हम नहीं कह सकते कि वैक्सीन की एफिकेसी किससे ज्यादा है या नहीं। अभी तक हमारे कंट्री में कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों की एफिकेसी एक बराबर चल रही है, लेकिन हम यही रिकमेंड करते हैं कि जो आपको प्राइमरी वैक्सीन लग गई है, वेदर इट इज कोविशील्ड और कोवैक्सीन, आप सेकंड डोज भी उसी की लगवाएं, दूसरी ना लगवाएं। यानी 2 बातें महत्वपूर्ण हैं कि एक, जो पहले तो आपको वैक्सीन लगवानी है, जो भी अवेलेबल है वो वैक्सीन लगवा लीजिए, और उसके बाद दूसरी बात है कि जो लगी है पहली वैक्सीन उसी की दूसरी डोज यानी बूस्टर डोज लगवाइए, तभी वो काम करेगी, वरना खतरा आपको हो सकता है।
सुमन हमारे साथ पंजाब से हैं, विनोद जी से पहले जुड़े हमारे साथ। आप विनोद जी सवाल पूछिए बिहार से। हाँ सर। जी सवाल पूछिए सर। हाँ सर, बोल रहे हैं कि जिसको वैक्सीन नहीं लगी है उसको वैक्सीन लगाने के क्या उपाय है? जी डॉक्टर गुप्ता, अगर किसी को वैक्सीन नहीं लग पा रही स्लॉट की वजह से या कुछ भी, तो वो क्या कर सकते हैं उस बीच में? देखिए, इसमें कोविन ऐप पे आपको जाकर रजिस्टर करना है और जब तक नहीं मिलता तब तक बार बार ट्राई कर सकते हैं। किसी में सफल नहीं मिल सकता है, किसी जो इंटरनेट फ्रेंडली जो हो उसकी मिल सकते हैं। लेकिन मैं सरकार से फिर गुजारिश करूंगा कि इस समय चाहिए, इस पैंडेमिक में इतने सारे लोगों को वैक्सीन लगवानी है। हमारी 70% जनता गाँव में रहती है, तो गाँव वाले लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है अपॉइंटमेंट लेने में, शेड्यूलिंग करने में, वो कोविन ऐप पे रजिस्टर करने में। तो कृपया करके इसको हैजल फ्री कर देना चाहिए, वॉक इन कर देना चाहिए विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन और एनी उसके किसी कोविन ऐप के थ्रू, सो दैट लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवा सकें। और जैसे हम लोग पहले दूसरे वैक्सीन लगवाते हैं, सिंपल अगर किसी को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो डॉक्टर जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है वो बना के दे सकता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए, बिकॉज पैंडेमिक में इतने लोगों को वैक्सीन लगवाना है, इतनी सारी प्रोसेस को जितना हम सिंपल करेंगे, जितना यूजर फ्रेंडली करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। वॉक इन कर दें, किसी भी आईडी से जाके लगवा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। बिकॉज हमें अभी जान बचाने में फोकस करना चाहिए, ना कि इस पे इम्यूनिटी पासपोर्ट डेवलप करना है, कुछ करना है। और 70% लोगों को बाहर जाना भी नहीं है, तो कहीं ना करके गाँव में दिक्कतें बहुत आ रही है, हम देख रहे हैं। तो शायद कोविन ऐप में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है या कुछ उसको यूजर फ्रेंडली बनाने की जरूरत है। जी आपने एक अच्छा सुझाव दिया है, उम्मीद है कि जो लोग सुन रहे होंगे सरकारों में भी वो शायद उस पर गौर करें। अब सुमन हमारे साथ पंजाब से हैं, सुमन जी सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल है, क्या कैंसर पेशेंट जो वैक्सीन लगवा सकते हैं? डॉक्टर आशीष। बेटा है, उसकी 27 साल उम्र है। जी बिल्कुल लगवा सकते हैं। इनफैक्ट ऐसे पेशेंट जिनको कैंसर है, जैसे बताया मैंने पहले भी, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, जिन्हें कैंसर है कोई भी तरह का, जिन्हें ट्रांसप्लांट हुआ है, ब्लड शुगर है, हार्ट डिजीज है, ऐसे सब पेशेंट्स में वैक्सीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऐसे सब पेशेंट्स में इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होता है। तो हमने जब वैक्सीन स्टार्ट भी की थी, सबसे पहले ऐसे पेशेंट में ही स्टार्ट की थी जिन्हें एग्जिस्टिंग इलनेसेस हैं, और कैंसर इसमें से एक है। तो आपको बॉडी का फिलहाल कोई भी कैंसर है, चाहे ब्लड कैंसर है या किसी और ऑर्गन का कैंसर है, आपको वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। इसका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। जी डॉक्टर आशीष और डॉक्टर डी के गुप्ता, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त हमें दिया, तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब दिया, इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।